we will define the pre-defined roles. Those pre-defined roles are basically very important when we try to manage those one for the purpose of assigning the roles. So we will discuss about assigning the roles and predefined roles. In this predefined roles, we will discuss meaning, what is exactly the predefined roles are, other special roles that which we normally need for our database administration purposes, and predefined roles by managing the enterprise as an example. So विद इन द एग्जांपल हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रोल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मैनेजर है या अकाउंट्स का जो पर्सन है, इसी तरीके से एचआर का मैनेजर है, और एचआर में जो दूसरे लोग हैं वो कैसे काम करते हैं और उनके ऊपर आप रोल कैसे अप्लाई करेंगे. Roles are normally listed automatically for the Oracle database. These roles are normally predefined, and those predefined roles are known as, for example, connect resource. Normally, these roles are normally given to those users who are software engineers, software expert, or background software developers. So these roles are basically consist of various privileges. For example, create session is very important within this role. How the connection is basically managed from client to server, and those rights are or those privileges are come under these roles. We will manage EXP full database or IMP full database role as well, that are convenient for the export utilities. Similarly, delete, dialog, role, execute, or select roles are the data dictionary views through which we can manage those roles. We can give DBA role to some particular user as well. Other special roles are basically those roles which are authorized to the administrator, and those roles are normally given such as OSDBA or OSOPR, and those roles are basically normally managed as a absolute roles. In some of these roles are absolute in Oracle release 8.0, but those are normally managed with the help of data dictionary called DBA sysprivs. अगर हम DBA sysprivs को select asterisk करके चलाएंगे तो हमें डिफरेंट किस्म के रोल्स मिलेंगे, और दोज रोल्स जो कि वर्जन टू वर्जन कोई चेंज भी आ सकती है उन रोल्स पर, उनको हम मैनेज कर सकते हैं. हमारे पास जो मेन डिफाइंड प्री डिफाइंड रोल्स हैं वो रोल्स नॉर्मली हम यूज़ करेंगे, और वो रोल्स हम अक्सर यूज़ करते हैं. जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रोल है वो है कनेक्ट रिसोर्स या DBA रोल. यानी अगर आप किसी के पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि बार बार उसको डिफरेंट किस्म के रोल्स चाहिए और आप एक एक करके दे रहे हैं, अगर ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही है तो एक DBA अपने फुल रोल जो है वो किसी यूज़र को दे सकता है. तो DBA इट्सेल्फ एक प्री डिफाइंड रोल है, जस्ट लाइक कनेक्ट रोल. इसी तरीके से हमारे पास EXP IMP रिलेटेड रोल्स हैं, एग्जीक्यूट रिलेटेड रोल्स हैं. ये रोल्स जो है वो डिफरेंट किस्म के डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. इसी तरीके से हम इन रोल्स को एग्जीक्यूट की फॉर्म में, यानी एग्जीक्यूट पैकेज, एग्जीक्यूट प्रोसीजर्स वगैरह के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अब हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है. इस रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट नंबर 1 है हमारे पास, दूसरा डिपार्टमेंट नंबर 2 है, डिपार्टमेंट नंबर 3 है. जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके लेट्स सपोज 2 यूज़र्स हैं. एक यूज़र हमारे पास है जिसका नाम है मुमताज़, और दूसरा यूज़र है उसामा. और इसी तरीके से हमारे पास HR डिपार्टमेंट है, उसमें भी एक मैनेजर है और एक नॉर्मल यूज़र है. मैनेजर हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी है और एक नॉर्मल यूज़र भी है. हमारे पास एक टेबल है. इस टेबल का फुल राइट्स जो हैं वो सारे के सारे राइट्स इस वक्त हमारे पास HR डिपार्टमेंट के पास हैं. और HR डिपार्टमेंट बेसिकली फ़र्स्ट टाइम यूज़र की सैलरी और बाकी इन्फॉर्मेशन इंटर करता है, बोनस भी इंटर कर देता है क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. और इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर फुल राइट्स होंगे, इस पे को फुल राइट्स होंगे. इसके ऊपर जो है वो इनिशियल फुल राइट्स हैं, लेकिन बाद में ये राइट चेंज हो सकते हैं. हमारे पास नेक्स्ट व्यू है. इस टेबल में से ये व्यू बनता है, यानी अगर आप सेलेक्ट दीज कॉलम्स करें और एक नया व्यू बनाएं, और व्यू का नाम कोई आप रख दें V_,
ACCEMP, तो ये हमारे पास एक नया व्यू बन जाएगा। अब हम इसी से एक नया, इस टेबल से एक और व्यू बनाते हैं, और इस व्यू का नाम हम रखते हैं V_ADMN, और इसका नाम रख देते हैं EMP। तो इस व्यू में आप देखें कि हमारे पास सैलरी का कॉलम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप नोट करें कि सैलरी का कोई कॉलम नहीं है। इस टेबल के मैं इंट्रैक्शन हम करेंगे मुमताज़ साहब को, जो कि मैनेजर हैं और जिनको हम ज़्यादा राइट्स दे सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास इस टेबल के फुल राइट्स हैं, जिसमें अब्बासी साहब को, जो दूसरे यूज़र हैं, नॉर्मल यूज़र, उनको हम रीड की ऑप्शन देंगे कि वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अली को हम ऑप्शन देंगे, वो रीड कर सकते हैं। और जबकि मैनेजर को जो हम ऑप्शन देंगे वो फुल राइट्स फुल देंगे, यानी वो रीड, राइट, अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, हो सकता है डिलीट ना कर सकें। तो इनको हम ये कर देते हैं कि ये अपडेट और रीड, यानी सिलेक्ट आप कह लें, और इसके बाद इंसर्ट का भी हम कह सकते हैं कि ये कर सकते हैं। लेकिन इनको हम ऑप्शन जो है वो डिलीट की नहीं देंगे। डिलीट की जो ऑप्शन है वो एडमिन यूज़र के पास आएगी। तो ये हमारे पास डिलीट की ऑप्शन होगी, और बाकी प्लस अदर ऑप्शंस हमारे पास होंगे। तो ये व्यू जो है इसको मैनेज करेगा ये वाला डिपार्टमेंट। तो अब हम किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। हम बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए मैनेज करेंगे कि हमारे पास रोल्स होने चाहिए, जिन रोल्स के अंदर हम फॉर एग्जांपल एक रोल हम बनाते हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का। एक रोल हम बना लेते हैं, इस रोल का एक नाम दे देते हैं हम। इसी तरीके से हमारे पास एक रोल और बन सकता है जिसमें सिर्फ सिलेक्ट और अपडेट होगा। हम इसका कुछ और नाम दे सकते हैं। एक रोल हम और बना सकते हैं जिसका मतलब ये उस रोल के अंदर सिर्फ सिलेक्ट होगा। तो इस तरह के हम डिफरेंट रोल्स बना के इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और डिफरेंट यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो सैलरी को अपडेट कर सकता है। यहाँ पे इसके पास फुल राइट्स हैं। फुल राइट्स का मतलब ये है कि ये अपडेट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले सैलरी को रीड भी कर सकते हैं, जबकि हमारे पास एडमिन जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास EMP कार्ड नंबर एक है जिसके ऊपर हम अपडेट और डिलीट भी नहीं हम कर सकते, लेकिन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये ऑनर हैं इस कॉलम के, एडमिन इसका ऑनर है, और इसी तरीके से सैलरी और बोनस जो है वो इसका HR ऑनर है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज दीज थिंग्स। तो हमारे पास कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि एक डिपार्टमेंट को चाहिए लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रीड ओनली हैं, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ कॉलम ऐसे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपने हाइड कर दी हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर जो है, अगर किसी एम्प्लॉय का चेंज करते हैं हम, तो ये डिपार्टमेंट नंबर एडमिन के जो यूज़र हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं। अब एडमिन के यूज़र में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि वो इसको सिर्फ मैनेजर चेंज कर सकता है, जबकि जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, वो शायद इसको सिलेक्ट कर सकें। तो ये इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो हम ओनरशिप देते हैं टेबल्स पे। टेबल से हम व्यू बनाते हैं, और व्यू बनाने के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से कॉलम किस किस डिपार्टमेंट को चाहिए, और फिर हम व्यू उसी तरह बनाते हैं जिस तरीके से मैनेज करते हैं। मैं दोबारा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम व्यू बनाते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे देते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं सिलेक्ट। जो जो कॉलम आपने इस व्यू में रखने हैं वो आप बना लें, और फिर इस व्यू को आप इसको यूज़ करके तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, और तीनों डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने देखा है कि टेबल को आप कैसे ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्यूज़, और फिर वो व्यू जो है उसको आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को असाइन करते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कॉलम हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अब हम किसी डाटे को रिस्ट्रिक्ट करें कि अगर हमारे पास HR डिपार्टमेंट है, उसको सारे रिकॉर्ड आने चाहिए, तो फिर हम इसके अंदर वेयर की क्लास यूज़ करेंगे कि कौन से व्यू में कौन से रिकॉर्ड जो हैं वो एक यूज़र देख सकता है।
ये भी हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट का यूज़र सिर्फ सेल्स के रिकॉर्ड को देख सकता है, और इसी तरीके से कॉलम और रिकॉर्ड दोनों को आप हाइड कर सकते हैं या सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में उसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको लर्न किया है कि हम डिफरेंट किस्म के व्यूज़ कैसे बनाते हैं, और व्यूज़ बनाने के बाद हम उनके प्रिविलेजेस कैसे देख सकते हैं। इससे पहले हम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास सिस यूज़र एक है, इसको हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा यूज़र है। तो सिस यूज़र के अंडर हम इसको जब रन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर व्यूज़ हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। अगर आप इसको देख लें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूज़र्स हैं, और दीज यूज़र्स बेसिकली आपको बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से आपके पास डिफ़ॉल्ट और व्यूज़ आपके पास रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास एक यूज़र सिस है, इसके पास ड्रॉप एनी क्यूब आ जाता है, और इसी तरीके से हमारे पास एक यूज़र एस एच है, क्यूरी री राइट आ रहा है। इसी तरीके से अल्टर सिस्टम जो है इस यूज़र को मिला हुआ है। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास यूज़र्स हैं, और इन यूज़र्स की बेसिस पे अगर हम इसको मैनेज करें तो हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जितने यूज़र्स हैं, इन यूज़र्स के कौन कौन से व्यूज़ हैं। इसी तरीके से हम ग्रांट कर सकते हैं किसी यूज़र को डिफ़ॉल्ट व्यूज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास यूज़र जो है वो एक बना हुआ है पहले U1 के नाम से। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये प्रिविलेजेस को मिलेंगी। इन प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि इन प्रिविलेजेस को आप किस ऑप्शन में आप यूज़ करते हैं। फिर हम इसको मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले यूज़र क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र का नाम रखते हैं अली, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। फिर फ़िदा एक नाम है जो कि मैनेजर है, और फिर हम एक नया यूज़र बनाते हैं जो कि एडमिन का है। फिर इसी तरीके से एक और यूज़र बनाते हैं जो हमारे एडमिन का और एचआर का आ जाता है। इन यूज़र्स को आप ग्रांट करेंगे वन बाय वन, और उसके बाद फिर आप स्कोर टाइगर का हमारा स्कीमा है जो ओनर है उस टेबल का, उसका आप व्यू बनाएंगे। जिस तरीके से हमने अभी आपको रिसेंटली डेमो में प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि v_account है, और हम कुछ कॉलम पिक करते हैं, इन कॉलम से एक ये व्यू बन जाता है। व्यू बनाने के बाद हम इसका रोल बनाएंगे, रोल का एक नाम देंगे, रोल को हम असाइन करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था कि हम एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अपडेट की ऑप्शन दे रहे हैं, और ये अपडेट ऑप्शन हम इस व्यू को, इस रोल को दे रहे हैं, और ये रोल हम असाइन कर रहे हैं मैनेजर ऑफ द अकाउंट्स को। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर ऑफ अकाउंट अपडेट कर सकता है सैलरी को इस पर्टिकुलर व्यू में, जो कि व्यू बना है ईएमपी टेबल का। तो ये हमारे पास व्यू आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम ग्रांट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अल्टीमेटली बाकी यूज़र बनाएंगे और ये बना सकते हैं। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन इंफॉर्मेशंस को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद अपने व्यूज़ बनाएंगे, और फिर ये कमांड्स आप रन करके देखेंगे कि हम किस कॉलम को असाइन कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर रोल के अंडर कौन कौन सी प्रिविलेजेस दे सकते हैं, और फिर वो प्रिविलेजेस देने के बाद हम किस फॉर्म में हम इनको मैनेज करके असाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और इसमें आप ये कमांड चला के आप इसको एक्सपेरिमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं।